नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र बाबल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर में फिर से एक बार आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखो साथियों, अपन ने जो 6 क्लास पूरी कर ली है, 6 क्लास के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा है कि विद्युत धारा होती क्या है, क्योंकि विद्युत धारा का जो अपना चैप्टर नाम है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा के बारे में जाना। उसके बाद में अपन ने ओम के नियम के बारे में जाना। फिर उसके बाद में हमने प्रतिरोध के बारे में जाना, विभव विभवांतर के बारे में जाना, प्रतिरोध के जो क्रम होते हैं, संयोजन, प्रतिरोध का संयोजन जो श्रेणी क्रम है, एक समांतर क्रम है। उसके बाद में हमने विद्युत का तापीय प्रभाव पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है भाई। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अपने अच्छी तरीके से पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है कि देखो, मैंने क्या ले ली, एक चुंबक ले ली, एक चालक तार ले लिया, विद्युत धारा है, इसके अंदर मैंने क्या है, एक चालक तार लिया, इसके अंदर मैंने क्या कर दी, विद्युत धारा बहा दी। तो इसके जो चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इसी उत्पन्न होने की घटना को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। अब इसके बाद में अपन जानते हैं कि एक वैज्ञानिक आए थे ओरेस्टेड, और ओरेस्टेड ने क्या किया था, प्रयोग किया था इसके बारे में, और वो प्रयोग 1820 के अंदर उन्होंने किया था। इसके बाद में आए थे अपने ओरेस्टेड, आए थे ओरेस्टेड, वैज्ञानिक नाम था ओरेस्टेड। ठीक है, ओरेस्टेड ने क्या बताया था, ओरेस्टेड के अंदर ओरेस्टेड ने बताया था कि एक उन्होंने क्या लिया, चालक तार लिया, और चालक तार के उन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जब देखते हैं कि जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने एक डायग्राम के द्वारा देखा, ये एक चित्र बनाया उन्होंने। ये इसमें क्या लिया उन्होंने, चालक तार लिया, ये उन्होंने क्या लिया, चालक तार ले लिया, ये चालक तार ले लिया, चालक तार लिया उन्होंने। सबसे पहले चालक तार लिया और चालक तार में उन्होंने एक बैटरी जोड़ दी। ठीक है, ये बैटरी जोड़ दी। इसके बाद में उन्होंने कुंजी, फिर उन्होंने रियोस्टेट, धारा नियंत्रक बोलते हैं जिसको, ये लगा दिया। अब इन्होंने क्या देखा, ये चालक तार ले लिया। सबसे पहले उन्होंने क्या की, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अगर इसके अंदर डॉट आता है, इसको अपन कुंजी बोलते हैं, इसके अंदर क्या आता है, डॉट आता है, तो इसमें क्या होगा, धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह होगा। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं, ये आ गई, इसको भी कुंजी बोलेंगे, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसके अंदर धारा प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, धारा प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं होगा। तो ये चीज अपन ने जान ली। तो सबसे पहले इस कुंजी में डॉट नहीं है, यानी कि धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। तो धारा प्रवाह नहीं हो रहा है तो क्या इसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, नहीं होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। तो जो इसके, ये इन्होंने क्या लिया, यहाँ पर चुंबकीय सुई ली, तो ये विक्षेपित नहीं हुई। तो इन्होंने क्या इसके बाद में क्या ली, इसके बाद में दूसरा जो अपन डायग्राम देखते हैं, दूसरे चित्र के अंदर इन्होंने क्या की, धारा प्रवाहित की। फिर से एक चालक तार लिया, यहाँ पर ये ले लिया, चालक तार लिया इन्होंने, ये चालक तार लिया, ये चालक तार ले लिया। ठीक है जी, फिर इसके यहाँ पर एक इन्होंने चुंबकीय सुई रख दी, ये चुंबकीय सुई रख दी। फिर इसको क्या कर दिया, बैटरी से फिर से कनेक्ट कर दिया। यहाँ इन्होंने कुंजी ले ली, इसके अंदर इस बार क्या हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाह हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या किया, धारा प्रवाहित कर दी, ये लो, ये धारा प्रवाह होगा। इन्होंने क्या किया, जब धारा प्रवाह की इसके अंदर, ठीक है, तो धारा प्रवाह की इसमें क्या देगा कि चारों ओर इनकी क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये अपनी जो चुंबकीय सुई है ना, ये विक्षेपित होगी, विक्षेपित होती है। ठीक है, ये क्या होती है, विक्षेपित होती है। धारा प्रवाह होगा तो धारा प्रवाह के कारण ये क्या होगी, विक्षेपित होगी। ठीक है जी, ये देख लिया। इसके बाद में इन्होंने क्या किया कि धारा की दिशा को क्या किया, उल्टा कर दिया।
भाई धारा की, इन्होंने सोचा कि धारा की दिशा को उल्टा करेंगे तो जो चुंबकीय सुई है इसकी ये इसकी जो विक्षेपित होगी ये उसी दिशा में होगी या इसकी भी दिशा बदलेगी। फिर उन्होंने क्या किया, तीसरा डायग्राम बनाया। ये लो, ये फिर से उन्होंने क्या लिया, चालक तार लिया। इन्होंने चालक तार ले लिया जी। इसके अंदर इन्होंने क्या की, फिर से बैटरी कनेक्ट की, बैटरी को क्या किया, कनेक्ट किया। फिर इन्होंने क्या, इसमें कुंजी ली, कुंजी के में धारा प्रवाह हो रहा है। फिर यहां से इन्होंने रियोस्टेट लिया, धारा नियंत्रक लिया, और धारा नियंत्रक ले लिया। फिर इसके बाद में इन्होंने इसकी जो दिशा है ये विपरीत कर दी, यानी कि उल्टी कर दी। ये क्या कर दी इन्होंने, उल्टी कर दी। तो ये इन्होंने उल्टी करने के बाद में देखा जो चालक तार है ये इसके पास रखी हुई है चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई रखी। तो अगर इस धारा की दिशा विपरीत होती है तो जो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा वो भी विपरीत, उसकी भी दिशा बदल जाएगी। अगर मान लो इस प्रकार चुंबकीय सुई इस प्रकार हो रहा था पहले, अगर धारावाही सबसे पहले इस वाले डायग्राम के अंदर, इसके अंदर, तो इसमें क्या है, चुंबकीय सुई इसकी दिशा इस प्रकार थी, लेकिन जैसे ही धारा को उल्टा कर दिया तो इसकी जो दिशा होगी वो इस प्रकार होगी, ये से घूमेगा, ठीक है। इन्होंने इससे अपन क्या होता है, एक इसकी जो चुंबकीय विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी आती है परिभाषा। इसको अपन किस प्रकार एग्जाम में लिखते हैं, अब ये देखते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 3 डायग्राम बना लिए और स्टेट ने एक एक चीज को यहां पर बता दिया। अब देखो दोस्तों, अपन ने अभी तक पूरी चीज समझ ली। क्या है, ये होता है अपने एग्जाम में लिखने का एक बहुत बढ़िया तरीका। इसको कैसे होता है भाई, यही चीज है मैंने बताई थी। जब चालक तार के अंदर क्या बाएंगे, धारा बाएंगे, तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसी उत्पन्न की घटना को हम क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहेंगे। इसके बाद में वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने जो 3 नियम दिए थे वो मैंने आराम से बता दिया। पहले के अंदर क्या की, उसने धारा नहीं पाई, धारा ना पाई तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो ये क्या है, जो सुई है ये क्या है, चुंबकीय सुई। तो चुंबकीय सुई क्या है, चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, जो दूसरे वाले के अंदर इसने क्या किया, धारावाही, धारावाही तो धारा जैसे ही बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा। चुंबकीय जैसे क्षेत्र उत्पन्न होगा वैसे ही क्या होगी, चुंबकीय सुई है ये विक्षेपित होगी, ठीक है। अब तीसरी है, इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, इस डायग्राम में इसमें कुछ भी फर्क नहीं है। इसमें इन्होंने धारा की जो दिशा है वो विपरीत कर दी, धारा की दिशा इन्होंने क्या विपरीत की। वैज्ञानिक ओरेस्टेड ने सोचा कि मैं अगर धारा की दिशा विपरीत करता हूं तो जो चुंबकीय सुई में जो विक्षेप है, विक्षेप की दिशा अगर बदलेगी या नहीं बदलेगी। तो जो तीसरा बताता है सेम टू सेम, इसमें धारावाही, धारा कैसे विपरीत अवस्था बाद इसने विपरीत के अंदर जैसी धारा बहाई तो देखा कि इसमें जो चुंबकीय सुई में विक्षेप की दिशा है वो क्या हो जाएगी, दिशा भी बदल जाएगी। ये चीज अपन ने देखा था। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अपन ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, और उसके बाद में चुंबकीय क्षेत्र के जो नियम है, इसके बाद में अपन जानते हैं पूरा। ये आराम से वीडियो को पॉज करके इसको आराम से नोट डाउन करो। कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो में थोड़ा सा रिवर्स जाओ, उसको आराम से समझो और इसको समझने की पूर्णतया कोशिश करो, ठीक है। आप इसको पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन कर लो एक बार, फिर इसके आगे चलते हैं कंटिन्यू। अब है अपना चुंबकीय क्षेत्र, तो देखते हैं इसको। भाई मान लो ये मैंने चुंबक, ये मेरी क्या है, चुंबक है, ये क्या है, चुंबक है, ठीक है। इसको पूरा लिख सकते हैं अपन, चुंबक। तो इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर का क्या है, ये क्षेत्र है। इस क्या है, चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर का ये क्या है, क्षेत्र है। आगे बात समझ में, चारों ओर का क्षेत्र है। जहां तक वे चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय प्रभाव को क्या करें, चुंबकीय प्रभाव को महसूस कर सके, ये चुंबकीय क्षेत्र है। इसके बाद में क्या होता है, इसकी दो विशेषता आती है। भाई चुंबक कैसी राशि है, अदिश राशि या सदिश राशि है। तो चुंबक सदिश राशि होती है। सदिश के अंदर दिशा और परिमाण दोनों होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये चुंबक है, तो ये
चुंबक क्या करेगी, चुंबक क्षेत्र की दिशा सदैव उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर दिशा की बात आती है तो इसके बाद में अपन दिशा पढ़ेंगे भाई, इसके चुंबकीय क्षेत्र के दिशा के नियम, दो नियम आते हैं, एक होता है दक्षिणावर्त पेच नियम और एक होता है दक्षिण हस्त नियम, इसको अपन दाहिने हाथ का नियम भी बोलते हैं। ये आ गई चुंबक, इसके चारों ओर का क्षेत्र और इसी को अपन क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन आराम से, देखो इसके लिखने का तरीका, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, जहां तक उस चुंबक के प्रभाव को महसूस कर सके, ये क्या कहलाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की अपन बात करते हैं विशेषता कि क्या क्या इसकी विशेषता है, चुंबक की विशेषता। ठीक है, इसकी दो विशेषता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की विशेषता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि है, तो चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, अर्थात इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। ठीक है, दूसरी है, ये पहली विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र कैसा, एक सदिश राशि होती है, अर्थात इसके पास दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। परिणाम और परिमाण दोनों अलग अलग होते हैं, ये परिमाण दोनों होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती है। अब अपने पास किसकी बात आई, दिशा की बात आई, इसकी बात आई अपने पास दिशा की अगर बात आई तो इसके दिशा के बारे में अपन जान लेते हैं। इसकी दिशा के दो नियम है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या क्या नियम है, एक है दक्षिणावर्त पेच नियम और एक होता है दक्षिण हस्त नियम, जिसको अपन दाहिने हाथ का नियम भी बोलते हैं। जब तक आप इसको क्या करो, पॉज करके आराम से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद में इसकी दिशा की बात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं तो क्या है, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न जो क्षेत्र होता है, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसकी दिशा के दो नियम है, उसके दिशा के क्या है, दो नियम है। पहला नियम है दक्षिणावर्त पेच
नियम। और दूसरा क्या है, दूसरा होता है अपना दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त नियम, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम भी बोल सकते हैं, हाथ का नियम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दक्षिणावर्त पेच नियम क्या है। दक्षिणावर्त पेच नियम के बारे में अपन देखते हैं। तो दक्षिणावर्त पेच नियम होता क्या है, जब क्या है कोई पेच है, पेच को जब कसा जाता है, जब पेच को क्या है कसेंगे, तो उसकी जो पेच की जो कसने की जो नोक है, वो नोक धारा की दिशा में क्या है आगे बढ़ती है। तो पेच की कसने की, पेच कसेंगे तो उसके पेच के घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। तो इसको अपन लिखते हैं सबसे पहले दक्षिणावर्त पेच नियम। दक्षिणावर्त पेच नियम के बारे में देखते हैं। इस नियम के अनुसार, इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब पेच को कसा जाता है, जब पेच को कसा जाता है, तो उसकी नोक यदि धारा की दिशा में आगे बढ़े तो उसको, तो पेच को घुमाने की दिशा, पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। दिशा चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती है, ठीक है। इस नियम के अनुसार जब पेच को कसा जाता है, तो पेच उसकी नोक यदि धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र को क्या करेगी, व्यक्त करेगी। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं दक्षिण हस्त का नियम, यानी दाहिने हाथ का नियम। दूसरा है दक्षिण हस्त का नियम, हस्त या दाहिने हाथ का नियम। दाहिने हाथ का नियम क्या है कि जब दाहिना हाथ होता है, उसको किसी धारावाही चालक, जब कोई धारावाही चालक तार है, ये क्या है, धारावाही कोई चालक तार है, ये धारावाही चालक तार है, ठीक है। ये चालक तार है, इसको किस में पकड़ेंगे अपन, दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ेंगे। इसको दाहिने हाथ में क्या है, इस प्रकार पकड़ेंगे। जो अपना ये अंगूठा है, जो दाहिने हाथ का ये अंगूठा है, ये धारा की दिशा में रहे, और जो ये अपनी मुड़ी हुई अंगुलियां, ये धारा की दिशा को क्या करे, व्यक्त करें, ठीक है। इसको अपन लिखते हैं कि इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार, धारावाही चालक तार को अपने दाहिने में इस प्रकार
अंगूठा, अंगूठा धारा की दिशा, धारा की अंगूठा धारा की दिशा में रहे तो मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां, मुड़ी हुई अंगुलियां धारा की दिशा को व्यक्त करें, धारा की दिशा को व्यक्त करें, धारा की दिशा को क्या करें, व्यक्त करें। ये अपने इसके क्या हो गए, दो नियम है दोस्तों। ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये दोनों नियम डायरेक्ट अपने को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से इसको नोट डाउन करो। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। देखिए दोस्तों, आगे है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को जिन काल्पनिक रेखाओं द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इसके बाद में आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। ये अपने एग्जाम है, अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी कभार क्या है एग्जाम में पूछ ले तो इसको साथ देख लो। पहले क्या अपने देखा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में क्या करती है, प्रवेश करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। और चौथी है, चुंबकीय क्षेत्र पर खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करे, व्यक्त करती है। इसके बाद में यहां तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद में कुछ अपन छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो। यहां तक आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिए। ये है दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोटे छोटे। पहले वाला क्या बोल रहा है, परिपथ में ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे कि ये कौन से केंद्र देख रहा है। तो देखो ये है, या ए पॉइंट से चलेंगे इसके अंदर ज्ञात करते हुए। तो इसको देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले अपन देखते हैं इसको कि ये श्रेणी क्रम में यहाँ से यहाँ दिख रहा है। क्योंकि श्रेणी क्रम क्या बोल रहा है कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से कनेक्ट हो तो कैसे क्रम में होगा, श्रेणी क्रम के अंदर होगा। तो ये क्या है, श्रेणी क्रम में होगा। फिर भी यहां से देखेंगे तो ये भी क्या है, श्रेणी क्रम में। तो इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, क्वेश्चन 1 नंबर करेंगे सॉल्व। इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं, भाई ये 2 और 2, भाई श्रेणी क्रम क्या कहता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो इसको दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 ओम लिख दूं। इसके बाद सेम टू सेम ये और 2 और ये 2 4 हो जाएंगे। तो इसको भी मैं क्या लिखूं, इसको भी मैं 4 ओम लिख सकता हूं। और ये ए और बी के मध्य अपने को निकालना है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, समांतर क्रम हो गया। समांतर क्रम हो जाएगा 1/r(p) इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो 1/4 1/4, ठीक है, 4 एलसीएम आ जाएगा। 1/rp इज इक्वल टू 1/rp। ठीक है, तो इसके बाद में 4 एलसीएम आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तब ये हो जाएगा 2/4। तो इसका r का मान आएगा वो 4/2 यानी कि 2 ओम आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम क्रम देखेंगे, श्रेणी क्रम है, समांतर क्रम है। पहले श्रेणी क्रम है, फिर इसके अंदर इसको क्या कर देंगे, समांतर क्रम में कर देंगे। समांतर क्रम में करते ही ये अपने को फॉर्मूला याद है। ठीक है, इस फॉर्मूले से इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में अपना दूसरा क्वेश्चन आता है कि 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 प्रतिरोध के संयोजन से प्राप्त अधिकतम का मतलब होता है, प्रतिरोध अधिकतम किसमें होता है, श्रेणी के अंदर होता है। ठीक है, तो एक तो इसमें क्या करना है, अपने को श्रेणी ज्ञात करना है और न्यूनतम मतलब समांतर ज्ञात करना है। तो इसका आराम से अपन क्या कर लेंगे, श्रेणी और समांतर ज्ञात करेंगे। श्रेणी का सूत्र क्या, इसका आंसर क्या कर लेते हैं,
श्रेणी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R S इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो इसकी हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 6 ओम हो जाएगा। आगे आराम से फिर इसको इसका समांतर करते हैं, इसका समांतर निकालेंगे तो समांतर का फॉर्मूला ये तो हो गया श्रेणी। अब इसका होगा समांतर निकालेंगे तो समांतर के अंदर क्या करेंगे 1 इज इक्वल टू आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, इसको आगे यहां सॉल्व करते हैं अपन इस जगह, यही है सेम टू सेम। तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका 6 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, 2 का 6 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करूंगा 3 और 3 को 6 में 2 और 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2। तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू ये हो जाएगा 11/6। ठीक है, और जो R आ जाएगी इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 6/11 ओम। ये दोनों न्यूमेरिकल क्या हो गए, सॉल्व हो गए। ठीक है, आज की क्लास अपन यही रखते हैं, बाकी क्लास आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। धन्यवाद, थैंक्स।